राहुल देव जी, व्हाट्स रॉन्ग? कुछ दिक्कत है नीतीश कुमार के साथ इन प्रिंसिपल? उनके कई वीडियोस अब अचानक आ गए, वो किसी के देहांत के बाद पूजा में गए, उसके ऊपर फूल चढ़ाने के अलावा अपने ही नेता के ऊपर फूल चढ़ाई है। व्हाट इज हैपनिंग? आई डोंट नो, बट मैं ये कह रहा हूं, ये सोच बताते हैं ये किस तरह की सोच है। कोई भी आदमी इसको डिफेंड नहीं कर सकता। और मुझे बहुत खराब लगा जब तेजस्वी यादव ने भी, वो युवा है, और नीतीश कुमार ने अपनी स्पीच में उनकी तरफ इशारा करके भी कहा कि इनके भी बहुत भाई बहन स्पीच में, फिर इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। राहुल देव जी, निश्चित रूप से इसका कोई बचाव नहीं है। ये बिल्कुल शर्मनाक बयान था, शर्मनाक बात थी, शर्मनाक उनकी नीयत नहीं थी ऐसा मैं कहूंगा, लेकिन उनकी भाषा और जिस तरीके से उन्होंने कहा वो कैसे कह गए, मैं खुद इस पे बहुत हैरान हूं। वो जो कहना चाहते थे, जो मैंने बयान पूरा उनका सुना है, एक एक शब्द सुना है, वो स्त्री शिक्षा को जन्म दर की कमी से जोड़ रहे थे कि शिक्षित महिलाएं जब होती हैं तो वो अपनी स्वतंत्रता का, शिक्षा को उपयोग करके अपने पतियों पर उनको समझा सकती हैं कि इसको किस तरह से करना है, और जिससे जन्म दर नीचे आए। उन्होंने आंकड़े भी दिए कि 4.3 से 2.9 की बिहार की जन्म दर आ गई है। लेकिन उन्होंने जो तरीका अपनाया, जिस भाषा का इस्तेमाल किया, जहां पर उन्होंने ये बात कही, वो बिल्कुल गलत था, शर्मनाक था, और उसका कोई भी बचाव नहीं है। लेकिन मैं ये सिर्फ कहूंगा, और मैं जहां उनकी उसको शर्मनाक भी कह रहा हूं और बिल्कुल स्पष्ट निंदा कर रहा हूं उनकी उस बात का, मैं उनकी इस बात की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने अधिकांश, आज की जो एक संस्कृति बन गई है कि कोई प्रमुख नेता अपनी कभी कोई गलती मानता नहीं है, उन्होंने अपनी गलती मानी, अपनी निंदा की, ये कहा कि मैं खुद उस पर शर्मिंदा महसूस कर रहा हूं। मैं इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और मैं समझता हूं कि अगर एक व्यक्ति इतनी जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ वो क्षमा मांग रहा है, और वहीं उसी सदन से जहां पर उसने वो बात कही, उसी सदन में वो ये अपनी क्षमा भी मांग रहा है, तो फिर उसको छोड़ देना चाहिए। इस पर आप बहुत ज्यादा खींचना चाहेंगे तो मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। व्याख्याएं हर तरह की हो सकती हैं, अपने अपने हितों के हिसाब से, अपनी दृष्टि के हिसाब से, लेकिन कुल मिलाकर ये बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण है भारतीय राजनीति में जो हुआ है। और इसको मैं समझता हूं कि याद रखा जाएगा कि जुबान कई बार फिसल जाती है तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, और कितना ज्यादा हमें सावधान होकर बोलना चाहिए कहीं भी हो हम। मुझे लगता है राहुल देव जी, आप इसको जबान फिसलना, मैं इसलिए आपसे सहमत नहीं हूं। जबान फिसलती एक बार है हर्षवर्धन जी, 2 बार नहीं, स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं। विधानसभा में और फिर विधान परिषद में माफी मांगी, हाँ राहुल देव जी बिल्कुल माफी मांगी, और ठीक किया। कई नेता तो माफी भी नहीं मांगते, नीतीश कुमार ने माफी मांगी और मैंने वो कहा भी कि माफी मांगी।